स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आपका परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, 15 फरवरी से शुरू होने वाला है और इसलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आपका परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने वाला है और इसीलिए गेस क्वेश्चन वाला सीरीज आ चुका है और मैं बहुत कम क्वेश्चन गेस करता हूं, लेकिन परीक्षा में देख लीजिएगा कि उन्हीं में से प्रश्न आएगा। और इसी क्रम में आज सामाजिक विज्ञान का प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं और सारा क्वेश्चन बैंक को देख लेने के बाद, सब कुछ एनालाइज करने के बाद आपके लिए क्वेश्चन आया है और इन सब क्वेश्चन को आपको देखना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि परीक्षा में जरूर आएगा, इनमें से बहुत सारा आएगा और मैं बहुत कम प्रश्न आपको बताने वाला हूं। तो ये दीर्घउत्तरीय है, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये रहा, बिहार के पिछड़ेपन के कारण को आपको बताना है। इसमें एक इस तरह से भी पूछ सकता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण को बताइए, तो इस तरह से बिहार के पिछड़ेपन का कारण को आपको समझा देना है। दीर्घउत्तरीय में ये प्रश्न कई बार आ चुका है और जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूं कि सारा प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न इसको कर लेना है आपको। उत्तर के लिए आपको क्या करना है, अगर आप उत्तर के लिए चाहते हैं तो सबसे पहले आप अगर नोट्स में बनाए हैं तो वहां से देख लीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे ही सीधा क्वेश्चन सर्च कीजिए और छोटा सा जो वीडियो आएगा उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि समय मैं आपका बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है ऐसा जिसमें गेस्ट क्वेश्चन के नाम पे आपके लिए आपका घंटों बर्बाद किया जाता है, क्योंकि आप पढ़ने का समय नहीं है, अब आपको रिवाइज करके समेट लेना है जो पूरा साल पढ़े हैं उसको, और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्मार्ट स्टडी है, वही आपको करना है। तो इसका नोट्स में अगर आप लिखे हैं, पीडीएफ में होगा ही, तो वहां से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से करना है आपको, और नहीं तो यूट्यूब पे डायरेक्ट क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। तो अगला देखिए, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? तो पंचायती राज की विशेषताओं का वर्णन करें। पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछेगा, क्योंकि दीर्घउत्तरीय में किसी भी बात से थोड़ा बहुत तो बदलेगा ही। तो बात क्या है कि पंचायती राज को आपको समझना है, उसकी विशेषता को देख लेना है। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न बन जाएगा, जरूर आएगा ये। और अगला क्या है, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। तो सुंदरलाल बहुगुणा वाला जो चिपको आंदोलन है उसको ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछता है, और इन्हीं में से लघु उत्तरीय भी बन जाएगा। तो लघु उत्तरीय के लिए तो वीडियो आएगा, वो आएगा ही बाद में, लेकिन अभी से आप समझते जाइए ये सब टॉपिक। अगर आप देख लीजिएगा दीर्घउत्तरीय वाला, तो लघु उत्तरीय में भी आपका बहुत सारा निकल जाएगा और काम बन जाएगा, और ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो दीर्घउत्तरीय से क्या होता है ना, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषता को लिखे, या मुख्य विशेषता का वर्णन करें। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था, तो उसके बारे में आपको जरूर कर लेना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य विशेषता को याद कर लेना है, उसको अच्छे से समझा देना है आपको। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। ठीक है, ये आपका चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तो उसमें जो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ उसका वर्णन कर लेना है, आपको बता देना है। अगला, उपभोक्ता भारतीय लोकतंत्र की समस्याओं का वर्णन करें। तो यहाँ से भी लोकतंत्र वाला आता ही है, तो इनमें से लोकतंत्र की समस्या जो होती है उसका वर्णन करना है आपको, तो इसका भी कर लेना है आपको। बहुत ही आसान प्रश्न होता है ये सब। अगला देखिए, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है और बहुत आसान प्रश्न है। भूकंप और सुनामी में बहुत का अंतर है, तो इसमें आपको लिख देना है दीर्घउत्तरीय। ये ऐसा दीर्घउत्तरीय है जिसमें आप कम लिखना पड़ेगा आपको और बेहतरीन अंक आ जाएगा आपका। अगला है, भूमंडलीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करें। तो इसमें दो तरीके से पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा, या आपको बोलेगा कि भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को का वर्णन करें, या भूमंडलीकरण के बिहार पर हुए प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, या स्पष्ट करें। ठीक है, जिस तरह से भी पूछे भाषा बदल के, तो इस तरह से आपको पूछ सकते हैं बिहार के लिए स्पेसिफिक या भारत के लिए, तो इस तरह से दोनों को आपको देख लेना होगा। ठीक है, अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये प्रश्न रिपीट तो नहीं हुआ ना? नहीं। तो उपभोक्ता, तो ये दो बार हो चुका है। ठीक है, तो यही प्रश्न यहाँ पे है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विशेषताओं का वर्णन करें, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से आप क्या समझते हैं उसको बताइए। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए आप आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, बिहार का पिछड़ापन दूर करने का उपाय आपको बताना है। ये भी दीर्घउत्तरीय में पूछा जाएगा, और पीछे बिहार के पिछड़ापन का कारण पूछा गया था, तो वो अगर आप याद कर लीजिएगा तो उसी में जो कारण था उसको दूर करने का बात इसमें कर दीजिएगा, तो हो गया वही उपाय। जो कारण है उसी को हटा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बता देना है, तो वो याद कीजिएगा तो ये अपने आप हो जाएगा आपका। ठीक है, या ये याद कीजिएगा तो वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो आंसर याद कीजिएगा तो आपको दिमाग में बहुत कुछ रहेगा, क्योंकि दीर्घउत्तरीय आप 100% रट नहीं सकते। परीक्षा में साफ साफ लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे, तो आप अपने शब्दों में ही देंगे। तो इस तरह से दीर्घउत्तरीय को कभी भी 100% नहीं रटना होता है, आपको समझ लेना होता है थोड़ा बहुत, और फिर उसको लिख देना होता है अच्छे से। चलिए देखिए अगला, मुद्रा के आर्थिक महत्व को समझाइए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको भी आपको देख लेना है।
अगला प्रश्न, बिहार में कृषि का के पिछड़ेपन के कारण को बताना है, या बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को कैसे दूर कर सकते हैं, बिहार में कृषि को कैसे सुधार सकते हैं। इस तरह से भी घुमा फिरा के पूछ सकता है आपसे एक ही प्रश्न को, शब्द को इधर उधर करके। तो आप अगर समझ लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आप उसको एग्जाम में बेहतरीन ढंग से लिख लेंगे। और एग्जाम में बेहतरीन ढंग से कैसे लिखना है, पेपर को कैसे लिख के आना, उसके लिए वीडियो बना हुआ है। बहुत छोटा सा वीडियो है, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का होगा बहुत से बहुत। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो पेपर में कैसे बेहतरीन ढंग से, सुंदर ढंग से पेपर को लिखना है वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि 10th क्या होता है, पहला बोर्ड होता है, आपको अनुभव नहीं है बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखने का, तो वो आप वीडियो आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारी तैयारी तो कर ही सकते हैं, साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको तुक्का कैसे मारेंगे वो भी मैं बताया हूँ। तो वो अगर आप कमजोर छात्र हैं, बहुत ज़्यादा कमजोर, आपको चिंता हो रही है परीक्षा की, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। बाकी 50% क्वेश्चन को तो आप छोड़ सकते हैं, तो वो आपको उस तरह का नौबत नहीं आएगा। आप लिख दीजिएगा, परीक्षा आपका बेहतरीन जाएगा। और अगला है ऊर्जा का स्रोत से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, तो उसको देख लेना और सुनिए। और एक ही वीडियो बना हुआ है जिसमें बहुत छोटा सा वीडियो है, जिसमें हर एक विषय का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चैप्टर से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, कुछ चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है टॉपिक से। तो उन टॉपिकों को मैं बताया हूँ, वो जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, तो उसको, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उसका थंबनेल, तो क्लिक करके आई बटन पे उस वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, क्योंकि अभी एग्जाम में कम समय बाकी है। आप सब कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आपको जहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है उसको आप देख लेंगे, तो आपका कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बाकी आप पहला चैप्टर जो भी होता है, पहला चैप्टर को आपको देख लेना हो, क्योंकि जब भी आप एग्जाम रिवाइज करेंगे, तो पहला चैप्टर तो करते ही थे, एग्जाम के लिए रिवाइज करते होंगे, तो पहला चैप्टर को देख लीजिएगा, क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा भी होता है। तो पहला चैप्टर देख लीजिएगा, जो हिस्ट्री का भी देख लीजिएगा, सिविक्स का भी देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा भारत में राष्ट्रवाद, ये एक चैप्टर है, इसको भी देख लेना होगा आपको। तो लघु उत्तरीय का भी टेंशन आपका बहुत हद तक दूर हो जाएगा। बाकी कौन कौन सा टॉपिक जरूरी है आपके लिए, उसके लिए ये वीडियो देखना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा इसी तरह से बाकी विषय का जो गेस्ट क्वेश्चन है वो भी अपलोड हो रहा है, और कुछ तो हो भी चुका है। तो चैनल पे जाइए और उन वीडियोस को भी देखिए, बहुत छोटा वीडियो है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहेगा। और अगर बीएसईबी का लीक पेपर आपको चाहिए तो उसके लिए ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना है आपको, एक पैसा भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और अगर आएगा, वायरल होगा, तो आपको भेज दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कई बार लीक होते रहता है, तो इस तरह से आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो किसी को भी 1 रुपया भी मत दीजिए, फ्री में वायरल होगा तो आपको मिलेगा, आप भी देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा।